हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गोवर्धन महाराज सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ गई थी, 5 साढ़े 4 बजे करीब उठी थी, सारे काम वाम करके, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, जल्दबाजी थी। और 6 बज चुके थे मुझे सब काम करके और तैयार होते, 5:45 बजे रहे हैं करीब। थोड़ी सी रोशनी हो गई है तो गली में ना सारे लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए। देखिए गाने वाने सब हो रहे हैं। आराम से अम्मा, आराम से। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई, फिर जा रही हूँ। आराम से। हमारे यहाँ इसी तरह से गोवर्धन पूजा होती है गली में जाके सुबह को। इसको स्याऊ पूजन बोलते हैं। तो होने के बाद सब लोग उठ गए, करीब 1 घंटे तक गाना बजाना वहाँ पे सारे भजन कीर्तन किए। उसके बाद फिर पूजन किया। फिर उसके बाद घर में जब घुसते हैं ना तो दरवाजे पर स्वास्तिक बना के और उसका पूजन करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ, स्वास्तिक वगैरह बना के। दोनों तरफ 2 गेट हैं, दोनों तरफ स्वास्तिक बना के इनको पूजन कर दूँगी। तो सभी सो रहे थे घर में। तो लास्ट में जब हस्बैंड जी ने आए तो उन्होंने रिकॉर्डिंग की। बस उसके बाद फिर मैं पूजन वूजन करने के बाद अंदर आ जाऊंगी घर पे। और घर पे आके फिर बाकी के चाय वाय बनाऊंगी। पहले सबसे पहले अपने घर में के मंदिर में पूजा करूंगी, क्योंकि सुबह को जल्दी उठ के यहीं की तैयारी हो पाई थी, घर के मंदिर में पूजा नहीं कर पाई थी। और बस साफ़ सफाई मैंने कर ली थी सब। तो बताइए, इतने सारे काम हैं। जैसे त्यौहार जो आता है दिवाली का, कम से कम 4-5 दिन का त्यौहार होता है। तो एक के बाद एक के बाद एक त्यौहार लगे ही रहते हैं। तो बस घर भी अस्त व्यस्त काफ़ी हो गया था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था समेटने का। तो बाहर की पूजा करने के बाद फिर मैं घर में आके अंदर पूजा करूँगी। अभी सारे लोग सो ही रहे थे, केवल पतिदेव ही जगे हुए थे। तो बस उन्होंने ही मेरी शूटिंग कर ली, थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। तो बस मैं अंदर आके फिर ना चाय वाय बनाऊंगी किचन में। सबसे पहले तो मंदिर में पूजा की मैंने, क्योंकि लड्डू गोपाल को उठा के फिर उनको नहलाना धुलाना वो सारा ही काम किए। फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने। तब तक दूध भी आ गया था, तो दूध की बाल्टी लेके उसको छाना, उसको गर्म होने रखूँगी। तो बस इसी तरह से हम गोवर्धन पूजा करते हैं। आज 14 तारीख है, आज ही हुई है, कल कहीं भी नहीं हुई थी, क्योंकि कल दोपहर तक अमावस्या थी, उसके बाद से फिर पड़वा लगी थी। तो यहाँ पर आज ही सब जगह हुई। आपके यहाँ कब हुई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैंने ये मोटी सी साड़ी पहनी है, ये सर्दियों में बहुत कम आती है इस तरह की साड़ियाँ। सिल्क की साड़ी है, बनारसी सिल्क। तो इसमें बहुत बिल्कुल भी इसमें गर्माहट रही, ठंडक नहीं लगी। आपको कैसी लगी मेरी साड़ी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो उसके बाद फिर मैं किचन में और काम करने लगी थी, क्योंकि घर में भी जो गोवर्धन बनाते हैं ना वो बनाने थे। तो उनके लिए मैं बनानी थी मुझको अन्नकूट की सब्ज़ी। जो सारी मिक्स सब्ज़ियाँ मेरे पास जो भी घर में सब्जियां थी वो मैंने सब फ्रिज में से निकाल ली थी। और मेरी चाय भी बन रही थी। सबसे पहले तो चाय पी लूँगी, क्योंकि बिना चाय पिए काम आगे हो नहीं पाएगा। क्योंकि सुबह सुबह सब चाय पीते हैं। तो अभी तक 7:45 7:30 बज रहे थे करीब। तो अभी तक कुछ भी नहीं, चाय वगैरह नहीं पी थी। आज तो मैंने दवाई भी नहीं खाई थी अपनी जो खाती हूँ। तो उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं सब्ज़ी अब्जी कट करूँगी, साथ में ही रख लूँगी और कट कर लूँगी। ये देखिए सारी मैं निकाल के रख रही हूँ जो जो मुझे कट करनी है। इसमें कद्दू है, लौकी है, शिमला मिर्च है, लौकी नहीं है सॉरी, बैंगन है, और फूल गोभी है। और जो जो मेरे पास सब्जियां रखी हुई थी ना वो सब मैंने कट कर ली थी अच्छे से, बारीक धो के और बारीक कट कर ली थी। फिर बस धो धा के चाय वाय पी के फिर से मैं किचन में आ गई थी। और बज गए थे करीब 8। और पतिदेव को भेज दिया था गोबर लाने, क्योंकि गोबर के लिए मैंने बोला था तो गोबर कोई नहीं लेके आया था। तो लास्ट में फिर मुझे उन्हीं को भेजना पड़ा। तो वो ले आए थे गोबर। उधर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी कुकर में। फिर मैं आ गई थी मंदिर की साइड में ये बनाने। तो ज़मीन पे मैंने एक पॉलीथीन बिछाई है, उसके ऊपर एक कैलेंडर साफ़ सा कैलेंडर था, उसको उल्टा कर लिया है, उसी पे मैं बना दूँगी। मेरे यहाँ मंदिर की मतलब अंदर ही बनते हैं, बहुत सी जगह पे छत पे भी बनते हैं, आंगन में भी बनते हैं। मेरे मायके में तो आंगन में बनते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ससुराल में ना वहीं बनाते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है। तो बस मुझे तो आंगन में बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर की रीति रिवाज के अनुसार ही बनाते हैं। तो फिर मैं अपने घर के हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ भी तैयार होके जग के आ गई थी नहा धो के। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं बना चुकी थी, सब कंप्लीट कर चुकी थी। फिर उन्होंने भी आके थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। तो यहाँ पे बस पूजन वूजन की तैयारी कर रही हूँ मैं।
और जो गोवर्धन में के लिए पूजा करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम सूप में सामान लेके जाते हैं। सूप में ले जाना बहुत शुभ होता है। तो बस यहाँ पर वो बैठे, ज़मीन पर नहीं बैठ पाती हैं, वो उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो कुर्सी पर ही बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, गोवर्धन पूरे मैंने बना दिए थे, उनको डेकोरेट भी कर दिया था। और खीलों से, और जो रंग मेरे पास रखे हुए थे, कुछ रंगोली वाले रंग थे, गुलाल भी था, तो वो सब जैसे जैसे मेरी समझ में आया मैंने डेकोरेट कर दिया। आप देख के बताइएगा ज़रूर कैसे लगे हैं, बन रहे हैं मेरे गोवर्धन महाराज। तो यहाँ पर फिर मम्मी जी आ गई थी पूजन करने। ये चावल को पीस के एक वो बनाते हैं एपन, उसी से पहले इनको 5 बार 7 बार पहले इनको लगाया जाता है, फिर उसके बाद बाकी तिलक विलक लगा के भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी बना के गोवर्धन, सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी अन्नकूट की। फिर मैंने आटा मार के रख दिया था। सब्ज़ी वगैरह तैयार होने के बाद बहुत ही टेस्टी बनती है। और पता है ना, जो भी प्रसाद की सब्जियां होती हैं, चाहे कैसी भी बनाओ, बहुत ही उनमें इतना स्वाद आ जाता है प्रभु के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनने के बाद में मैंने उसके हरे धनिया खूब सारे ढेर सारे काट के डाले, सबको बहुत पसंद आई सब्ज़ी। और धनिया डालने के बाद फिर मैं पूड़ियाँ सेकने लगूँगी, क्योंकि और बथुआ भी ले आए थे हस्बैंड जी सुबह सुबह, तो फिर मैंने आज बथुआ का आटा मान लिया। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेकूँगी, पहले भोग के लिए पूड़ियाँ सेकूँगी, उसके बाद सबके लिए सेकूँगी। ये साड़ी का पल्ला इतना भारी हो रहा था कि सर पे नहीं ले पा रही थी मैं इसको, बार बार सरक जा रहा था। तो फिर मैंने एक दुपट्टा ले लिया जिससे मुझे सर ढकना था, क्योंकि खाना मैं हमेशा सर ढक के ही बनाती हूँ। ये खाना सर ढक के ही बनाना चाहिए, कभी भी नंगे सर नहीं बनाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो सर ढक के ही बनाती हूँ। तो पल्लू को बार बार मैं लगाती थी सर पे, तो बार बार सरक जाता था। और बार बार हाथ लगाऊंगी तो गंदा भी हो जाएगा, क्योंकि हाथों में कभी चिकने हो जाते हैं, कभी पानी होता है, तो इस तरीके से। और फिर मैं ये सोच रही थी अब मैं पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद ही कपड़े चेंज करूँ, इसलिए मैं अभी तक पहने हुए थी। और भारी भारी साड़ी है, बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मैं पूजा करने के बाद ही चेंज करूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। पता नहीं किस लिए खीले बतासे मुझे निकालने थे, ये खीले और बतासे हैं, इनको मैं निकाल के, हाँ पूजन के लिए मम्मी जी ने बोला था कि पूजन के लिए खीले और बताशे ले आओ, तो बस वही मैं निकाल के कटोरी में रख रही हूँ। और सब्ज़ी और पूड़ी का भोग लगता है, तो बस मैं पूरी वही तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने थाली में एक में खीले बताशे रखे एक कटोरी में, और एक में सब्ज़ी रखी और पूड़ियाँ सेकने लगी। तो पूड़ियाँ यहाँ पे मैंने 4 या 5 पूड़ियाँ सेकी थी पूजन के लिए। तो बस उसकी जल्दी से सेकने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे यहाँ तो जिस तरीके से होती है मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। अभी भी सभी सो ही रहे थे, मम्मी जी ही उठी हुई थी, मम्मी जी उठी हुई थी और बच्चे सो रहे थे, पापा जी भी सो रहे थे। तो यहाँ पर फिर बना के मैं आ गई थी। फिर मैंने सर ढका अपना, और फिर यहाँ पे मैं पूजन करूँगी। मम्मी जी पहले कर रही हैं पूजन, उसके बाद मैं भी नीचे बैठ गई थी, और दोनों लोग मिलके पूजन कर लेंगे। आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं कब जा पाऊँगी। मैंने आज तक गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की है। मेरा बहुत मन होता है जाने का, और मैं बिल्कुल पास ही रहती हूँ, बहुत दूर नहीं रहती हूँ वहाँ से, तो नहीं जा पाती हूँ। पता नहीं भगवान मुझे कब इस तरीके से, मुझे इतना सौभाग्य मेरा होगा कि मैं परिक्रमा लगाने जा पाऊँगी। तो ये यहाँ पर ना जो सीखें होती हैं ना, जो करवा चौथ में सीखें हम यूज़ करते हैं, उन्हीं सीखों को लेके उसमें कॉटन लगा के और फिर उनको लगाया जाता है उसी में चारों तरफ। 7 5 9 11 इस तरीके से जितनी भी हो उसी हिसाब से लगा देते हैं। फिर पूजन करने के बाद एक दीपक जला दिया था, दीपक तो जल ही रहा था, तो दीपक जला दिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे पूजन वगैरह हो गया है। फिर भगवान गोवर्धन महाराज का हमने आशीर्वाद लिया। ये मम्मी जी यहाँ पे सीखें लगा रही हैं। ये देखिए, आप बताइएगा मेरे गोवर्धन महाराज कैसे बने हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप से बनाए हैं।
वैसे मैं और दूसरे तरीके से बनाती थी, तो इस तरीके से मैंने बनाए हैं। यहाँ पे ये 2 मटकी रखी हुई हैं जिनमें अनुरुत खीले और बताशे भरे हुए हैं। बस पूजा हमारी संपन्न हो गई है। हम सास बहू ने मिलकर इस तरीके से गोवर्धन की पूजा की। और आपके यहाँ कैसे हुई, कैसे की जाती है, हम अपने परिवार की परंपराओं को निभाते हुए चले आते हैं। बस यही इन्हीं सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं। तो इसी तरह से अब मेरे वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ मुझे खूब सारा प्यार और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।